हेलो एवरीवन। तो देखते हैं आज हमारा परफॉर्मेंस क्या था बैंक निफ्टी का। तो ये थे हमारे कल के लेवल्स जो हमने बताए थे, और इसके लिए आपको 5 केसेस भी बताया था कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो देखते हैं आज क्या हुआ। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जबकि देखो इसके पहले 3 कैंडल अगर हम चेक करेंगे क्या हुआ, तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, ये थर्ड कैंडल, ठीक है। तो ये क्लोज कहीं पे यहाँ पर हुआ है, तो यानी कि ये केस 4 में था। तो केस 4 में हम क्या करते हैं कि हमें जब भी इस लेवल पर आएगा तो हमें बाय करना है, एंड टारगेट होगा यहाँ से 200 पॉइंट मिनिमम, एंड स्टॉप लॉस यहाँ से 120 पॉइंट का, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो क्या हुआ था। यहाँ से देखो 3444.45 वो बाय था, टारगेट था 200 पॉइंट्स का, टारगेट अचीव हो चुका है, और इसने हाई भी बहुत कुछ मारा था, जिसका हाई था ऑलमोस्ट 944। लेकिन जाने दो, हमने सिर्फ 200 पॉइंट का प्रॉमिस किया था, 200 पॉइंट यहाँ पर मिल गए, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना था, आपको सिर्फ लेवल पर वॉच करना था। केस 4 था, इसलिए अगर यहाँ पर आए तो हम बाय करेंगे, अगर ये फेल हो जाता तो हम यहाँ पर सेल करते, एंड फिर हमारा स्टॉप टारगेट होता 400 पॉइंट्स। लेकिन आज हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमें मिनिमम 200 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये था लेवल्स का कमाल। एक और बात आपको मैंने ये भी कहा था कि जब भी देखो गैप बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो फिबो का भी मैंने आपको बताया था, तो इससे आपको और भी कंफर्मेशन मिल जाता है। देखो फिबो का हमने क्या कहा था, जब भी ऐसे कुछ बड़ा गैप होगा तो हम फिबो यूज करेंगे। कल का क्लोजिंग एंड आज का पहले कैंडल का लो, इसमें से हम 50 एंड 60% का कैंडल देख लेंगे, यानी कि पोर्शन हम मार्क कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये 60% दिख रहा है, 61.8, एंड यहाँ पर 50%। तो इस पर अगर हम पहले कैंडल बनने के बाद हम ये एक रीजन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ यहाँ पर, जब भी हमने जैसे कि केस 4 में कहा था कि ये जो ऊपर का वॉयड लाइन है यहाँ पर अगर आए तो ही हम बाय करेंगे, एंड ऊपर से ये रिजेक्शन का लेवल भी यहाँ पर था। सो जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया तो हमें डबल कंफर्मेशन, फिबो की तरफ से भी बाइंग था, एंड ये जो अपना थर्ड लेवल था इससे भी हमें बाइंग था। तो यहाँ पर आपको कम से कम 200 पॉइंट आज मिलना ही था, ठीक है। अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको इससे प्रॉफिट मिला ही होगा, कोई बात नहीं। देखते हैं अब कल का लेवल क्या होगा। कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होते हैं, क्या है वो अभी देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो कल के लिए हमारे लेवल्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। देखो इसमें आपको मैं एक सिंपल बताता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा या कहाँ गिरेगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सिंपल 5 केसेस पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी वो 5 केसेस आपको शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। यानी कि अगर पहला केस ये होगा कि जो आपके पहले 5 मिनट के 3 कैंडल है कुछ ऐसे बने होंगे, कैसे भी हो सकता है, हमें सिर्फ क्या देखना है कि उसका क्लोजिंग कहाँ पर है, ठीक है। समझो क्लोजिंग यहाँ पर है, यानी कि इस रेड लाइन के ऊपर है, तो इसे हम कहेंगे केस 1। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें इस रेड लाइन पर यानी कि 34630.25 पर हमें सेल करना है। टारगेट होगा 200 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट ऊपर, यानी कि अराउंड 34750.25 स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 34430.25। और भी अगर ये नीचे गिरता है तो हम फिर अगेन यहाँ पर एक नया सेल करेंगे, 34270.90 पर हमारा सेल होगा, अगेन टारगेट होगा 200 पॉइंट, एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा ये लाइन या फिर ऊपर 120 पॉइंट, ठीक है। तो फिर से आपको ये इतना पार्ट होगा, ये होगा हमारा केस 1 का पार्ट। अगेन केस 2, और हमें केस 2 में क्या देखना है कि जो भी कैंडल बनेगा वो इस रेड लाइन और ये 3 लाइन के बीच में होगा। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि ये टच करके वापस ऊपर आ चुका है,
ऐसे भी चलेगा, कोई बात नहीं। हमें क्या देखना है, जो थर्ड कैंडल होगा उसका क्लोजिंग कहाँ पर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझो अगर क्लोजिंग कुछ यहाँ पर है, यानी कि ये जो क्लोजिंग बना, या फिर यहाँ पर कहीं पर भी क्लोजिंग बने, तो ये क्लोजिंग कहाँ पर है, तो ये इस रेड लाइन और इस वॉयलेट लाइन के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे केस 2। तो अब हमें यहाँ पर केस 2 में क्या करना है, हमें वेट करना है मार्केट का गिरने का। एंड अगर ये गिरते गिरते नीचे आ रहा है तो हम इस प्राइस पे, यानी कि थर्ड वाला जो लाइन है 34270.9 पर हम सेल करेंगे। टारगेट होगा 200 पॉइंट, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट मिनिमम। टारगेट आपको कम से कम 200 पॉइंट का रखना है यहाँ पर, ठीक है। इन केस अगर ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर अगेन बाय करेंगे। अगेन नाउ टारगेट विल बी फॉर 400 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस विल बी ये, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा, तब जैसे ही ये 200 पॉइंट पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे जहाँ पर हमने बाय किया था वहाँ पर। अगेन जब ये फिर 400 पॉइंट जाता है तो आप अगर चाहो तो और भी ट्रेल कर सकते हो, यहाँ पर 200 पॉइंट पर टारगेट रखिए या फिर आप 400 पॉइंट पर बुक कीजिए, ठीक है। तो ये था सेकंड केस। थर्ड केस ऐसा होगा कि जो क्लोजिंग होगा वो इस 3 के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। यानी कि अब जो क्लोजिंग होगा वो कुछ इन 3 लाइन के बीच में कहीं पर होगा, कहीं पर भी होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 ऑर्डर प्लेस करना है। एक होगा बाय का एट 34430.25, एक होगा सेल का एट 34270.90। अगर पहले सेल सेट का एक्टिवेट हो जाता है तो हम 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस फिर ये जो बाय का ऑर्डर था वो स्टॉप लॉस का काम करेगा, एंड फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेल एक्टिवेट हुआ एंड अगर रिवर्स होता है, तो अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम अगेन बाय करेंगे एंड टारगेट होगा 400 पॉइंट का, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पर पहले बाय साइड एक्टिवेट होता है तो हमारा टारगेट होगा 200 पॉइंट का, स्टॉप लॉस होगा ये जो हमने सेल का ऑर्डर प्लेस किया ये प्राइस। टारगेट मिला 200 पॉइंट, एंड अगर समझो ये ऊपर गया है लेकिन फिर से रिजेक्ट होकर अगर ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम फिर यहाँ पर सेल करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 400 पॉइंट्स, ठीक है। आपको पहले की वीडियो में भी आपको ये सब बताया है, फिर से आप चाहो तो रिमाइंड करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आए। फोर्थ केस होगी, जो 3 कैंडल बनेंगे वो यहीं पर कहीं पर बने, ठीक है। तो अब इस केस पे, यानी कि जो कि आज का केस था, ये आज का केस था, हम आज के केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे इसे ऊपर जाने के लिए। जैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इस प्राइस पर हम बाय करेंगे, टारगेट होगा मिनिमम 200 पॉइंट, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से नीचे 120 पॉइंट या फिर ये वॉल्यूम है, ठीक है। मिनिमम 200 पॉइंट का आपको टारगेट लेना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको ट्रेलिंग आती है तो आप ट्रेल करके बड़े टारगेट ले जा सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 200 पॉइंट भी कम नहीं है, तो आप 200 पॉइंट से भी 200 पॉइंट भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो अब लास्ट केस होगा कि जो भी कैंडल बनेंगे, यानी कि थर्ड कैंडल का जो भी क्लोजिंग होगा वो क्लोजिंग होगा इस ग्रीन लाइन के नीचे, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्लोजिंग कहाँ पर है, तो अब क्लोजिंग कुछ यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर, यानी कि ग्रीन लाइन के नीचे है। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है बाय का ऑर्डर प्लेस इस प्राइस पर, इस ग्रीन लाइन के प्राइस पर, यानी कि 34070.9 पर हमें बाय करना है। टारगेट होगा 200 पॉइंट का, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट्स नीचे, ठीक है। एंड अगर ये भी टारगेट हिट हो गया एंड ये अगर और ऊपर जा रहा है तो फिर से हम इस लाइन की, इस अपर वॉलेट लाइन पर भी हम बाय करेंगे, जो कि पहले लाइन पर यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट होगा अगेन 200 पॉइंट का, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट्स नीचे या फिर ये वाला वॉलेट लाइन, ठीक है। तो ये थे आज के लेवल्स एंड आज के सॉरी कल के लेवल्स, यानी 22 जून के लिए हमारे लेवल्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है ये आपको बता दिया है। आपको ये 5 केसेस देखना है, अगर 5 केस में कोई भी केस बन रहा है तो उस पर आपको एंट्री लेना है। टारगेट मिनिमम 200 पॉइंट, स्टॉप लॉस होगा 120 पॉइंट का, ठीक है। तो ये था
कल के लेवल्स के लिए ये कुछ था आपका एनालिसिस जो आपको बता रहा था। ठीक है, आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सोचकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ लेवल्स पता है, उस लेवल्स पर काम करो, आपको उससे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, लेकर निकल जाओ। ठीक है, एंड इसके साथ आप फिबो भी ऐड करके देखो, जो कि मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि फिबो कैसे देखना है, तो उससे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे डबल कन्वर्शन मिल जाए तो आप और भी आपके लिए ईजी होगा। आपको फिबो तभी देखना है जब गैप बड़ा होगा। अगर गैप बड़ा नहीं है, अगर निगलिजिबल यानी छोटा गैप होगा, तो आपको फिबो देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर से वापस वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।